हम एक छोटी सी बात करते हैं कि जब हम कोई भी शुभ मंगल कार्य करते हैं घरों में, हम किसको बुलाते हैं? विघ्नहर्ता गणेश जी को। और गणेश जी किनको रिप्रेजेंट करते हैं? एलिफेंट को। तो हम क्या कर रहे हैं? हम एनिमल स्पिरिट से ही कनेक्ट हो रहे हैं। लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? जैसे ही हमें दिखता है हमें पता चल जाता है कि अब हमारे पास बहुत सारे, जैसे हम घर में बहुत सारे एनिमल्स को पाल लेते हैं, बिल्ली रखते हैं, तोता पाल लेते हैं, कुत्ता है, मछली है, तो क्या इनडायरेक्टली हम उनसे कनेक्टेड हैं तभी हम उन्हें घर पे लेके आते हैं? तो इसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो आपके पास कोई भी तभी आता है जब आपका कोई उसका पुराना संबंध होता है। एक मच्छर भी तभी आपको काटता है, नहीं तो आपके आसपास से घूम के चला जाता है। अगर हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में अगर कोई प्लैनेट वीक है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, तो क्या हम एनिमल स्पिरिट्स के थ्रू अपनी प्लैनेटरी पोजीशंस को या उनकी दशाओं को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर उससे कनेक्ट विद द नेचर, कनेक्ट विद एनिमल स्पिरिट्स एंड work in together with them. Don't think that you are most powerful. जो कि अब हम लोग ह्यूमंस सोच रहे हैं कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। आजकल का टाइम करियर ओरिएंटेड पर्सन्स के लिए है। अगर लाइफ में एक अच्छा करियर ना हो तो एक स्टेबिलिटी नहीं आती है जो नॉर्मल लोगों की लाइफ में आती है। तो कौन सी एनिमल स्पिरिट्स हैं जो करियर को दिखाती हैं, करियर को एक्सपीरियंस करती हैं? तो सबसे पहले तो जब हम वुल्फ एक ऐसा एनिमल है जो उसके पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं, जो ओल्ड एज वुल्फ होते हैं, वो उनके लिए शिकार पकड़ के ला के उनको खिलाता है। बाकी एनिमल्स ये नहीं करते हैं। तो आप वुल्फ की एनर्जी पे कौन सी एनर्जी पे कंसंट्रेट करें? उसकी नेगेटिव एनर्जी पे, उसकी पॉजिटिव एनर्जी पे। इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन अस हाउ वी व्यू अ सिचुएशन। तो अगर हम सीखना चाहें तो बहुत सारे एनिमल्स हैं। आप वेल की बात करें, हर सिद्धिपीठ में, हर देवी माँ के मंदिर के बाहर कौन है? बटुक भैरव जी। बटुक भैरव जी को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ब्लैक डॉग। तो जब हम डॉग्स की बात करते हैं कि सैटरडे को काले कुत्ते को आप जरूर दूध पिलाइए, क्यों? तो इट इज वेरियस एनिमल्स, वेरियस बर्ड्स विच आर इन द नेचर which are going to help us. कनेक्ट ही बनाना है ना, कनेक्ट बनाओ। Hello and welcome back. Welcome back with a new episode of this podcast series with AskGanesha.com. और आज हमारे साथ है पूर्णिमा खन्ना मैम, जो कि ऑकल्ट में बहुत सारी मोडालिटीज़, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, या आपने जितनी भी मोडालिटीज़ का नाम सुना है या उसके बारे में जाना है, वो उन सारी को सिखाती भी है। तो आज हम उन्हीं मोडालिटीज़ में से एक छोटा सा पार्ट पिक करेंगे और उसी पे हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ एनिमल स्पिरिट। अब ये एनिमल स्पिरिट के कंसेप्ट हमने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर सुना है, बहुत हाइप्ड है और बहुत बार हम लोगों ने इसके बारे में रील्स में देखा है, बट हमने एक्चुअली उसका एसेंस नहीं जाना। तो आज हम जानेंगे एनिमल स्पिरिट क्या कंसेप्ट है, क्या एक्चुअली लोगों के अंदर किसी एनिमल की स्पिरिट काम करती है, उनके कैरेक्टर्स को दिखाती है और बहुत कुछ। तो आज का जो ये पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टे ट्यून। तो चलिए मैम से ही जानते हैं सबसे पहले मैम के बारे में। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया मैम। तो जब हमने आपके बारे में जाना, बहुत सारी मोडालिटीज़ आप पढ़ाते आए हैं और सबसे ज़्यादा हम क्यूरियोसिटी रखी, क्योंकि हमने आज तक सिर्फ सुना है उसके बारे में बट कभी समझा नहीं, कभी जाना नहीं, दैट इज़ एनिमल स्पिरिट। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एनिमल स्पिरिट क्या कंसेप्ट है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी हियरिंग अबाउट दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आज हम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मंत्र करते हैं गणेश जी का। जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमः। तो हम एक छोटी सी बात करते हैं कि जब हम कोई भी शुभ मंगल कार्य करते हैं घरों में, तो हम किसको बुलाते हैं? विघ्नहर्ता गणेश जी को। जी। और गणेश जी किनको रिप्रेजेंट करते हैं? एलिफेंट को। या तो हम क्या कर रहे हैं? हम एनिमल स्पिरिट से ही कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा। अभी हमें अगर हम ध्यान से सोचें तो एक किंवदंती है या कहावत है जो हम सुनते आए हैं कि शिव जी ने
जब एंटर करने की कोशिश करी, जब वो तपस्या के बाद आए, तो पार्वती जी ने गणेश जी को, अपने पुत्र को खड़ा कर दिया कि वो एंटर ना कर पाए। बिल्कुल सही। तो हमें मालूम है शिव जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उनका सिर अलग कर दिया। जी। जैसे ही सिर अलग किया तो पार्वती जी को और बुरा लग गया, वो रोने लग गई। तो फिर वो ढूंढने किसको गए, और उन्होंने गणेश जी के सिर पे एलिफेंट जी का सिर लगाया, जिनके बड़े बड़े कान हैं, बिल्कुल सुनने के लिए, है ना। जी। तो क्या सीख मिलती है हमें इस एनिमल स्पिरिट से, कि हमें सुनना ज़्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। तो क्या हमारी डेली लाइफ में अगर कोई एक आम इंसान इस कंसेप्ट से जुड़ना चाहे, अपनी लाइफ से रिलेट करना चाहे, तो इसे कैसे कर सकते हैं? तो डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले तो जो भी इंसान पूजा ज़रूर करते हैं जी। और अगर हम अपनी पुरानी सिविलाइजेशंस पे जाएं, चाहे हम सुमेरियन जाएं, चाहे इंडस जाएं, चाहे मेसोपोटामियम जाएं, हम क्या देखते हैं कि नंदी बुल जी को, जी। नंदी जी को बहुत लोग पूजते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। और नंदी जी आज भी शिव जी के मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं। क्या विराजमान हैं। सिखाते हैं? शांति, बिल्कुल क्वाइट, पेशेंस, बिना कुछ करे शांति से बैठे रहो, सुनते रहो, अपने इष्ट को देखते रहो। और जब आप देखते हो तो फिर आप गलत नहीं करते, आपका एक सेंटर होके लाइफ निकलती है। तो हमें रिपीटेडली इन अवेयरनेस, इन सेंटर्डनेस लाइफ में चलना चाहिए। अच्छा, तो मतलब हर इंसान के अंदर एक एनिमल स्पिरिट मौजूद होती है या फिर ये मल्टीपल भी हो सकती है? तो एनिमल स्पिरिट्स हम लोग देखते हैं होती हैं और मल्टीपल भी होती हैं। कई बार एक इंसान बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, जी। शांति से बैठा रहता है, पर कई बार उसको बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो अटैक भी कर देता है। या। तो जब वो अटैक करता है तो हम क्या देखते हैं? एक एग्रेसिव स्पिरिट आती है। जब वो शांति से बैठा हुआ है तो वो एग्रेसिव नहीं है, वो क्वाइट है। और हम नंदी जी को याद करते हैं उस टाइम। तो अगर हम शिव परिवार की बात करें तो शिव परिवार में हम क्या देखते हैं कि कई तरह के एनिमल्स हैं। जी। जैसे कि गणेश जी का वाहन है चूहा, मूषक। ठीक है। कार्तिकेय जी किस पे चलते हैं? मोर पे। और पार्वती माँ किस पे चलती हैं? शेर पे। ठीक है। तो और शिव जी के गले में कौन रहते हैं? सर्प। तो शिव हमको क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि शांति से, सांप एक जहरीला भी हो सकता है, सांप के होने के बावजूद शिव शांति से बैठे हुए। तो हम अपने ही इष्ट देव की बात करें, शिव की बात करें, देवी माँ की बात करें, दुर्गा माँ की बात करें, तो ये सबके साथ एनिमल्स होते हैं। जी। और अगर हम विष्णु जी की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि उनका वाहन भी है। लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? आउल। ठीक है ना। क्या होता है आउल? जैसे ही हमें दिखता है हमें पता चल जाता है कि अब हमारे पास बहुत सारी धन की वर्षा होने वाली है। जी बिल्कुल, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको अवेयरनेस में लाती हैं कि ये एनिमल्स हमें क्या करते हैं। ओके। सो डिफरेंट एनिमल्स हैव अ डिफरेंट स्पिरिट। एंड जैसे कि अगर हम बोलें कि पैसों की कमी हो रही है, तो आपने देखा होगा कि जो गिलहरी होती है, हाँ जी, स्क्विरल, क्या करती है? नट्स इकट्ठे करती है। जी। नट्स मतलब प्रोटीन, सब कुछ भरा हुआ होता है। और वो क्या करती है? उसको खींच के लाती है और अपने छुपा के रख लेती है। ठीक है। तो गिलहरी एक तरह से हमको ये सिखाती है कि अगर हमको पैसों की ज़रूरत है तो कॉल ऑन द एनिमल स्पिरिट स्क्विरल। लक्ष्मी जी का वाहन है आउल, जी। उनको बुलाइए, अगेन धन वर्षा होएगी। ठीक है। ओके। तो हमारे साथ बहुत सारे एनिमल्स कनेक्टेड है। इट्स जस्ट दैट वी हैव लॉस्ट द अवेयरनेस। ओके। वो ही वापस लानी है हमें और हमको फ़र्क पड़ेगा। ओके मैम, तो ये जो कंसेप्ट है एनिमल स्पिरिट का, ये बहुत पुराना है या फिर ये मॉडर्न सोशल मीडिया ने ज़्यादा हाइप कर दिया है? नहीं, बहुत पुराना है, क्योंकि हमारे सारे देवी देवताओं के पास एनिमल्स हैं। अच्छा। और मॉडर्न मीडिया ने क्या किया है, इसको रिवाइव किया है। क्योंकि हम ना अपनी पुरानी संस्कृति से अलग हटते जा रहे थे। अब क्या हो रहा है विद वेरियस थिंग्स विच आर कमिंग ऑन दी सोशल मीडिया, वेदर इट्स अ पॉडकास्ट और वेदर इट्स पिक्चर्स, हम देखते हैं कि ये जो एनिमल स्पिरिट्स हैं ये हमारे को
सामने आने लग गए और हमारे को समझ आने लग गया। अच्छा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जब हम किसी जगह पे स्टक हो जाएं, ट्रैवल कर रहे हैं जी। और हमारी गाड़ी बहुत सारा ट्रैफिक में स्टक हो रही है या और हमें जल्दी पहुंचना है, तो हम किस एनिमल स्पिरिट को बुलाएंगे? हम बुलाएंगे वुल्फ को। अच्छा। वुल्फ को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वुल्फ बहुत तेज़ी से भागते हैं, ठीक है, और जब वो भागते हैं तो हमारी गाड़ी भी धीरे धीरे उस ट्रैफिक को क्लियर करती जाती है और हम भी आगे निकल जाते हैं। आप ट्राई करिएगा, आपको दिखेगा कि अच्छा। अंकल वुल्फ प्लीज़ कम, तो प्लीज़ हेल्प इन क्लियरिंग द ट्रैफिक। वो ऑन एन एवरेज 80 to 90% ट्रैवल ईजी बना देते हैं, ट्रैफिक क्लियर कर देते हैं। तो अगर कोई इंसान को अपना बेसिक एनिमल स्पिरिट नहीं पता तो कैसे वो रिलेट कर सकता है? एक तो अपना बैठ के देखें कि मेरा क्या बिहेवियर है जो कि मैं एक कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। अच्छा। जैसे कई लोगों को आदत होती है, स्पेशली विमेन, थोड़ा बहुत पैसा छुपा के रखती हैं। मेन के ज़्यादातर पर्सेस में होता है, जी। विमेन कहाँ रखती हैं? कपड़ों के नीचे रख देती हैं, कहीं ना कहीं छुपाती हैं। तो अब ये 2-3 एनिमल से कनेक्ट हो गई। एक तो कनेक्ट हो गई स्क्विरल से जी। जो छुपाएंगी, रैबिट से जब उनको जल्दी जल्दी चाहिए होता है, और थर्ड जो मेन होता है सर्प देवता। अच्छा। आपने सुना होगा नागमणि, जी। ठीक है। नागमणि एक बहुत पुराना पॉपुलर कंसेप्ट है इंडिया में। जी। सर्प के सिर पे होती है वो नागमणि, और वो बहुत रेयर है, अगर किसी को मिल जाती है तो वो माला माल हो जाता है। अच्छा। तो वो नागमणि जो है, अगेन इट इज़ अ स्पिरिट एनिमल। तो आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज़ छुपा के रखेंगी पैसा, उसमें हमको सोचना ही नहीं है। वो एक है, जैसे कि उसको अगर मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट कर दूं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेट कर दूं, तो अगर मैं बोलूं अश्लेषा नक्षत्र, अच्छा। अश्लेषा नक्षत्र अगेन नाग से रिलेटेड है। जी। तो जिनका अश्लेषा नक्षत्र होगा वो लोग कहीं ना कहीं नाग से रिलेटेड होंगे और छुपा छुपा के पैसा जरूर रखेंगे। जब जरूरत होती है तो फटाफट निकाल भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो रखते ही रहते हैं अंदर, जी। निकाल भी देते हैं। तो डिफरेंट एनिमल स्पिरिट्स आर देयर जो हम कनेक्ट करते हैं। अपने आप को बैठ के देखो, नहीं तो किसी टीचर से गाइडेंस ले लो। कोई ना कोई टीचर आपको जैसे जो भी सिखाएगा, जैसे मैं सिखाती हूँ एनिमल स्पिरिट्स, तो उसमें मैं सिखाऊंगी ही कि हाउ विल यू कनेक्ट। मेडिटेशन करनी पड़ती है, ध्यान लगाना पड़ता है, ओनली देन वी गो टू द सेंटर एंड कनेक्ट विद आवर ओन सेल्फ। अगर जैसे आप बताते हैं कि आप सिखाते हैं, आप इंसानों को उनके एनिमल स्पिरिट से मिलवाते हैं, उनसे कनेक्ट करवाते हैं, तो वो किन किन एस्पेक्ट्स पे अपने एनिमल स्पिरिट्स का यूज़ कर सकते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात है, जैसे कि मैंने बहुत देखा है, बहुत लोग पूछते हैं कि घर में काम कितना होता है लेडीज़ को, तो कई जगह ना क्लटर इकट्ठा हो जाता है, हाँ। है ना। आप क्लटर को कैसे रिमूव करेंगे? आप बम्बल बी को कनेक्ट करेंगे। अच्छा। ठीक है, बम्बल बी कैसे? क्योंकि वो जगह जगह जाती है, पॉलन इकट्ठा करती है, एक जगह इकट्ठा कर लेती है, और फिर आप उनकी जो हाइव देखेंगे बड़ी सिस्टमैटिक होती है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। तो ये एक तरीका है। अच्छा। दूसरा तरीका है, जैसे बहुत सारे जने मैं जानती हूँ जो कि, और ये मैं एक सच्ची घटना बता रही हूँ, देयर वाज अ ब्लैक पैंथर जो कि सर्कस में यूज़ हो रहा था। ओके। तो उधर उसका बहुत अब्यूज़ हुआ था, बहुत ज़्यादा। तो जब उसको रेस्क्यू किया गया और उसको रेस्क्यू करके एक सेंचुरी में लाया गया, तो पीपल कुड नॉट कनेक्ट, मतलब वो ग्राउल करता था। फिर एक एनिमल रीडर थी, जो माइंड रीडर थी एनिमल की, वो आई और वो वहाँ पे जाके बैठ गई। फिर उन्होंने उससे कम्युनिकेट करना शुरू करा। तो उसने बताया, मेरा इतना अब्यूज़ हुआ है, मेरे को इतनी बारी बर्न किया गया, मेरे को इतनी बारी, मतलब कि मैं ट्रिक्स करूं। तो दिस इज़ अनदर वे ऑफ कनेक्टिंग टू एनिमल्स। एंड जैसे किसी का पेट खो जाता है जी, और उस टाइम बहुत परेशान होते हैं सब लोग। जिनका पेट है तो वो उनका फैमिली मेम्बर ही हो गया होता है, उनका बच्चा हो जाता है। हाँ। तो उस पेट को कहाँ चला गया है वो, ये ऐसे बहुत लोग कम्युनिकेट करते हैं, दे आर नोन एज एनिमल कम्युनिकेटर्स। और इसका भी एक कोर्स होता है जो प्रॉपर किया जाता है। तो उसमें वो सीखते हैं हाउ टू कनेक्ट कि बच्चा कहाँ चला गया उनका। जैसे बिल्ली कई बार भाग जाती है, फिर 8-10 दिन बाद आती है। जैसे किसी का एक केस आया था, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ना एक स्ट्रे को पाल लिया था, डॉग को। ओके। पाल तो लिया, पर वो डॉग को लगा कि खाना तो मिल रहा है पर मेरी फीडिंग ख़त्म हो गई है। तो एक दिन ना जैसे गेट खुला रहा, वो भाग गया। जब वापस नहीं आया तो इन लोगों ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, ऑल्दो इट वाज अ स्ट्रे,
तो उनको पता था सरवाइव कर जाएगा। तो पता चला उसने बोला कि मुझे बंद के नहीं रहना, मुझे खुला ही रहना है। तो ये एक और तरीका है जिसको कहते हैं एनिमल कम्युनिकेशन, और एनिमल कम्युनिकेटर्स होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं उन लोगों के साथ। ओके तो मैम जैसे हम घर में बहुत सारे एनिमल्स को पाल लेते हैं, बिल्ली रखते हैं, तोता पाल लेते हैं, कुत्ता है, मछली है, तो क्या वो इनडायरेक्टली हम उनसे कनेक्टेड हैं तभी हम उन्हें घर पे लेके आते हैं? तो इसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो आपके पास कोई भी तभी आता है जब आपका कोई उसका पुराना संबंध होता है। एक मच्छर भी तभी आपको काटता है, आपका खून तभी चूसता है, नहीं तो आपके आसपास से घूम के चला जाता है। अच्छा। आपने देखा होगा कई कंट्रीज में बिल्ली बहुत रखते हैं। जी। बिल्ली इज अ कैट इज एन एनिमल जो कि नेगेटिविटी हटा देती है बहुत जल्दी। वो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे नेगेटिविटी है, ठीक है। कुत्ता वो लोग ज़्यादातर रखते हैं जो कि कम्युनिकेट कर पाते, जैसे बहुत लोग होते हैं जो ब्लाइंड हैं या डिसेबल्ड हैं, तो डॉग्स हेल्प देम अ लॉट, या ठीक है। तो कुत्ता वो लोग बहुत रखते हैं। डॉग्स आर एनीवे मोर क्लोजर टू ह्यूमन बींग्स, प्यार करते हैं, भागते नहीं हैं जल्दी से। जी। तोता वो लोग रखते हैं, नॉर्मली कहते हैं जिनका बुध ग्रीन कलर का, हाँ। तो बुध से रिलेट कर देते हैं, कई लोग इसीलिए पालते हैं तोता। और पर हाँ ये ज़रूर है कि जब आप तोता पालते हैं तो प्रेफर करिए कि उसको केज में ना रखें। अच्छा। अगर आप उसको प्यार से रखेंगे तो वो उड़ता नहीं है बाहर। छोटी लव बर्ड्स भी लोग पालते हैं, वो तोते की तरह ही होती हैं, तो कई लोग उसके चक्कर में भी पालते हैं। जी। तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट एनर्जी एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन यू विच एनर्जी यू नीड एट अ पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि हर टाइम आपको एक ही एनर्जी नहीं चाहिए, आपको डिफरेंट एनर्जीज चाहिए। एग्जैक्टली। तो वो चलता है। ओके तो अगर मैं एग्रेशन की बात करूं, एनर्जी की बात करूं, तो ऐसी कौन सी एनिमल स्पिरिट्स हैं जिनको हम रिकॉल कर सकते हैं? एग्रेशन में तो देखो आपके पास लायन, लेपर्ड, बब्बर शेर। अगर आप बब्बर शेर की बात करेंगे तो वो एक फैमिली ओरिएंटेड है। अच्छा। बब्बर शेर अपनी फैमिली के पास ही रहेगा। लेपर्ड, पैंथर्स ये लोग इतनी जल्दी नहीं रहते, पर बब्बर शेर नहीं हिलता। तो वो एक एनर्जी है। और दूसरा मैं एक और एनिमल के बारे में आपको बताना चाहूँगी, दैट इज़ हॉर्स। ओके। हॉर्स में आपने देखा होगा सूर्य देव 7 घोड़ों पे चलते हैं जी। उनका रथ 7 घोड़ों का है। तो क्यों है? 7 विबग्योर से कनेक्ट होते हैं। जी। स्पीड है, सूर्यदेव बहुत तेज़ी से चल रहे होते हैं। तो हॉर्स की एनर्जी, जब हमको कोई लाइफ में एक चेंज चाहिए, पॉजिटिव चेंज चाहिए, स्ट्रॉन्ग चेंज चाहिए, तो हम सूर्यदेव की एनर्जी यानी कि हॉर्स की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। ओके तो मतलब अगर हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में अगर कोई प्लैनेट वीक है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, तो क्या हम एनिमल स्पिरिट्स के थ्रू अपनी प्लैनेटरी पोजीशंस को या उनकी दशाओं को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा मैं आपको ये कहूँगी, जब हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स देखते हैं तो जैसे अगर मैं बोलूँ कर्क राशि है जी। तो उसमें क्या दिखाते हैं? क्रैब, या है ना। एरीज है, सारी राशियाँ जो हैं उनमें एनिमल्स है ना, और एनिमल स्पिरिट पुराने से आ रही है। अच्छा। हम भूल चुके हैं, हमें उनको याद कराया जा रहा है। डिवाइन इज टेलिंग अस कनेक्ट विद देम। देखो हमको एक चीज़ समझनी चाहिए, ह्यूमंस का ब्रेन बहुत तेज़ है, या उन्होंने हर चीज़ को एक्सप्लॉइट किया इंक्लूडिंग मदर अर्थ। या पर डिवाइन अब क्या कह रहा है? रियलाइज दैट मैंने सबको बनाया है, यू हैव स्टार्टेड रूलिंग, एंड अगर तुमने गलत किया तो न्यूक्लियर होगी और सब खत्म हो जाएगा। जी। तो ये चीज़ हो चुकी है, पहले भी प्लैनेट्स एक्सटेंट हो चुके हैं। सो डिवाइन इज सेंडिंग अस दीज रिपीटेड इंफॉर्मेशंस नाउअडेज। कनेक्ट with the nature, connect with animal spirits and work in together with them. Okay. Don't think that you are most powerful. ओके जो कि अब हम लोग ह्यूमंस सोच रहे हैं कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग नेचर से कनेक्ट होना, इवन नेचर को भी हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एनिमल्स तो बहुत दूर की बात है, हम नेचर को भी नहीं छोड़ते। अब पेड़ कट गए तो एलिफेंट्स की रहने की जगह खत्म हो गई, तो उन्होंने क्या करना शुरू करा? गांव में जाना शुरू करा। तो सबने क्या कहा? एनिमल्स आ गए, हाथियों ने सारा बर्बाद कर दिया, है ना। शेर पहले जंगल में ही रहते थे, अब क्या होना शुरू कर दिया? वो जंगल से विलेजेस में आने शुरू हो गए और वहाँ पे डॉग्स, जो भी उसको मिले, शीप मिले, डॉग मिले, गाय मिले, सब खा कुछ जाते भी मिले। क्यों? उनको तो अपना पेट भरना है ना।
एग्जैक्टली। अब जंगल काट रहे हैं तो किसका नुकसान हो रहा है? तुमने उनका घर छेड़ा, वो तुम्हारा घर छेड़ने आए हैं। There's a strong connection. It's just that we have to understand that. तो मैम जैसे अभी हमने बात करी तो इतना तो समझ आया कि हम इंसान कहीं ना कहीं एक एनिमल स्पिरिट से या मल्टीपल एनिमल स्पिरिट से कनेक्टेड तो है। अब अगर हम जानना चाहें कि ये एनिमल स्पिरिट्स की जो थ्योरी है, ये जो कंसेप्ट है, ये हमारे लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे कैसे काम करता है, कैसे हमारी लाइफ को और सिंप्लीफाई करता है या हेल्प करता है, तो सबसे पहले सबसे कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ मैरिज एंड रिलेशनशिप। किसी की मैरिज नहीं हो रही है, किसी की मैरिज है तो उसकी इश्यूज़ हैं, या रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ आजकल बहुत कॉमन है, बहुत सोशल मीडिया पे इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा हो रही है। तो एनिमल स्पिरिट्स कैसे इन रिलेशनशिप्स को मैनेज करने में हेल्प करता है? तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, बब्बर शेर है जी। वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम स्वैन्स को देखें, हाँ स्वैन्स दोनों इकट्ठे रहते हैं, एक भी अलग हो जाता है ना तो दूसरा परेशान हो जाता है। जी। तो हमें जब हमारी रिलेशनशिप्स इश्यूज हो रहे हैं तो स्पेशली अगर हम मैरिज के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, दोनों स्वैन की फ़ोटो लगाइए। तो रोज़ क्वार्ट्स को हम एज अ पेयर रखते हैं उस कमरे में। जी। इसी तरह से फ्लावर्स को रख सकते हैं एज पेयर्स। कुछ फ्लावर्स होते हैं जो मैरिज लाते हैं, जैसे कि जब हम लक्ष्मी जी की बात करते हैं तो हम लोटस ले आते हैं, जी। ठीक है ना। अगर हम इसी तरह से बात करें लव मैरिज की तो हम इन बर्ड्स को रख सकते हैं अपने बेडरूम में अलॉन्ग एज पिंक क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स, स्वैन्स की फ़ोटो। अगर आप क्रिस्टल्स नहीं लेना चाहते, आप प्रिंट आउट ले लीजिए, उनको रखिए, एंड दे विल हेल्प यू फाइंड योर पार्टनर। ओके। सो दीज आर स्मॉल मेथड्स विच कैन बी यूज। और इसमें मैं यही कहूँगी कि अगर हमारी छोटी सी इशू है जो हमारा सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम भगवान को तो ज़रूर प्रे करें, जी। बट इन एनिमल स्पिरिट्स को सामने रख के, जब तक हम सामने नहीं रखेंगे, जब तक हम विजुलाइज नहीं करेंगे, वो कनेक्ट बैठता नहीं है। तो मैम जैसे हम अभी बात भी कर रहे थे कि मैरिज से रिलेटेड सिर्फ एक पिक्चर लगाने से कैसे सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि लोगों की लाइफ में तो बहुत सारे इश्यूज हैं। किसी की मैरिज नहीं हो रही, किसी की हो रही है तो बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है, किसी की है तो बहुत ज़्यादा इशू है उसमें भी। तो सिर्फ एक पिक्चर लगाने से सब कैसे सॉर्ट हो जाता है? पिक्चर लगाने से नहीं सॉर्ट होता है, एक्चुअली आपका हार्ट उस पिक्चर से कनेक्ट होता है। अच्छा। जैसे कि आप मंदिर में जाते हैं, जी। आप गणेश जी की मूर्ति देखते हैं, आप उनसे कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल। आप शिव जी से कनेक्ट होते हैं, आप माता रानी से कनेक्ट होते हैं ना। जी। क्यों कनेक्ट होते हैं? एक आइडल ही है ना। जी। फिर भी हम कनेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह से जैसे कई बारी मेरे पास एग्जाम्पल्स आए हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ। तो हमने अब क्या करना है, वी हैव टू कंसंट्रेट एंड मूव इनटू आवर सबकॉन्शियस माइंड। ओके। जब हम सबकॉन्शियस माइंड में मूव करते हैं तो हम वो एनिमल की पिक्चर जब सामने लगाते हैं तो हम उसकी आईज में देख के और उसको अपने अंदर डालते हैं, मतलब हार्ट सेंटर में डालते हैं। जी। तो जो हमारी वाइब्रेशंस नेगेटिव हो रही हैं, जो हम नेगेटिव थॉट्स में जी रहे हैं, वो सब एलिमिनेट होने शुरू हो जाते हैं। ओके। And once they start to eliminate, then we are on the path of connecting, and subconscious mind फिर हमारा उस चीज़ को bring forward कर देता है जो कि दबा हुआ होता है हमारे अंदर। ओके। तो एक ब्यूटिफुल न्यू पिक्चर emerges, ठीक है। एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल, जैसे कि जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, सबने सुना हुआ है। क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? हमने बहुत सुना है कि लोगों की डेस्टिनी चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम कनेक्ट करते हैं और हम सोच रहे होते हैं कि पॉजिटिव कैसे चला जाए, नेगेटिविटी को कैसे हटाया जाए, एंड बदला तो सब कुछ जा सकता है। ह्यूमन ब्रेन हैज़ द पावर टू चेंज, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट इन एनिमल स्पिरिट। ओके। जैसे कि अगर आपको कोई इशू आ रहा है, आपकी कोई चीज़ खो गई है, मैं एक छोटी सी बात बोलती हूँ, आप चाबी रख के भूल गए जी। अब आपको नहीं याद आ रहा कि चाबी कहाँ रखी है, तो आप किसको कनेक्ट करेंगे? आपको ये ध्यान था, आपने गाड़ी बंद करी, उसके बाद आप ऊपर आए और घर की दरवाज़ा खोला, पर गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी ये याद नहीं आ रहा। तो आप जाएंगे, एनिमल वुल्फ को कॉन्टैक्ट करेंगे, उसकी आइज़ में देखेंगे और बोलेंगे प्लीज़ मुझे याद दिलाइए कि वेयर हैव आई केप्ट, अंकल वुल्फ, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ।
These are switch words which we use. अच्छा. So, Uncle Wolf, please help. Anteater, please help. So, anteater क्या होता है? अंदर घुस के खाता है ना? So, what we are doing, we are connecting to that animal spirit and creating a situation where we are able to identify what has happened in the past half an hour, 2 hours ago. हम चश्मा रख के भूल जाते हैं, हाँ. है ना? क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि अनअवेयरनेस में काम कर रहे हो तो अवेयरनेस कहाँ से लाएंगे? जब हम कंसंट्रेट करेंगे किसी भी चीज़ को. और एक चीज़ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, इस चश्मे से मुझे ध्यान आया, बहुत सारे लोगों की आई साइट वीक होती है. जी. तो हम क्या करते हैं? एलिगेटर. अच्छा. एलिगेटर शांति से बैठा होता है पर दूर तक देख रहा होता है, हाँ. है ना? तो एलिगेटर, जब आपको आई साइट इम्प्रूव करनी है, आप एलिगेटर की स्पिरिट को कंटैक्ट करिए. ओके. बोलिए कि इम्प्रूव माई आई साइट. यू विल सी अ डिफरेंस. यू हैव टू डू इट मिनिमम 21 to 43 times or 108 times or 54 times and for a certain number of days. Without that, you will not get the results. So Achha. basically, what you are looking for is a change in the vibration of or the frequency of your own body. ओके. And that will bring a new image for you. ओके. तो क्या ये एनिमल स्पिरिट हमारी पर्सनालिटी को भी डिफर करता है, थोड़ा सा बदलता है? Yes, it does. Because जैसे कि कई लोग अग्रेसिव बहुत होते हैं. हाँ. अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम उस अग्रेसिव पने को छोड़ दें, पेशेंटली काम करें एंड बिकम लाइक अ डियर. ओके. मृग का क्या होता है? बहुत ध्यान से सुन रहा होता है आवाज़ों को, उसकी नज़र हमेशा एक जगह पे टिकी होती है, तेज़ भागता है. शेर पकड़ रहा है तो वो छलांगे भी मारता है. ठीक है? तो डियर की स्पिरिट को कॉन्टैक्ट करो. You will see the change in frequency in your own self when you continuously try to imbibe a particular thing. आप मंत्र जाप करते हो. मंत्र जाप क्यों इफेक्टिव हो जाते हैं? क्योंकि हम उस वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाते हैं. जी. ठीक है? आप एक चीज़ सोचिए, आप एक नेगेटिव वायलेंट पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है? तो उस टाइम तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, पर उसके बाद दैट वायलेंस स्टेज इन यू. इसी तरह से जब आप एक पॉजिटिव पिक्चर देखते हैं, एक भगवान की मूर्ति को सामने रख के देखते हैं, भगवान की पिक्चर को सामने रखते हैं, तो आपको क्या फीलिंग रहती है? शांति की, पीसफुल. सो ईच ऑफ दीज has an effect on our subconscious and conscious mind. It is how we decide to change. So awareness is very, very, very important. जी. इसमें मैम जैसे अभी आपने वुल्फ की बात करी, एलिगेटर की बात करी, बब्बर शेर, लायन, पैंथर, तो ये तो बहुत जिसे कहते हैं ना एग्रेसिव एनिमल्स हैं. तो क्या ये नेगेटिवली इम्पैक्ट भी करते हैं हमारी लाइफ पे? आप उसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं ना, आप उसकी कौन सी स्पिरिट ले रहे हैं. आप बब्बर शेर को एज अ फादर फिगर देख रहे हैं, आप एज अ फादर अपने बच्चों को देखना चाह रहे हैं, फॉलो द बब्बर शेर ना. अच्छा. उसकी नेगेटिव एनर्जी को मत देखिए ना. ठीक है? ये तो हमारे ऊपर है, हम कौन सी एनर्जी को किस तरह से देख रहे हैं, कनेक्ट करते हैं. हाँ. तो एक और एनिमल के बारे में मैं बताऊंगी. एक एलिगेटर है जो कि एक साउथ इंडिया में टेम्पल है जी. जहाँ पे वो एलिगेटर रहता है उस मंदिर में, और वो नॉन वेज खाता ही नहीं. दैट इज़ वेरी पॉपुलर. दैट इज़ वेरी पॉपुलर. एंड तो हम उस किस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं ये हमारे ऊपर है. ठीक है? और सच बोलूँ तो ह्यूमंस में भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यिंग एंड यांग है ना. एग्जैक्ट. हम एक ही जने की बात करें तो कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है और कभी मैं उसी चीज़ को शांति से निपटा देती हूँ. जी. तो नेगेटिविटी हमारे अंदर है और पॉजिटिविटी भी है. हम किस एरिया को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं वो इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट है. जैसे कि वो कहते हैं ना कि वुल्फ्स हैं, वो शिकार भी करते हैं, पर अगर मैं वुल्फ की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, वुल्फ एक ऐसा एनिमल है जो उसके पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं, जो ओल्ड एज वुल्फ होते हैं, वो उनके लिए शिकार पकड़ के ला के उनको खिलाता है. बाकी एनिमल्स ये नहीं करते हैं. जी. है ना? तो आप वुल्फ की एनर्जी पे, कौन सी एनर्जी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं? उसकी नेगेटिव एनर्जी पे, उसकी पॉजिटिव एनर्जी पे. इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन अस हाउ वी व्यू अ सिचुएशन. ओके. है ना? और अगर मैं एक और एनिमल की एक और बात करूं, जैसे कि ईगल हम लेते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी जब
पर पुराने हो जाते हैं, बीक खराब हो जाती है, वो अकेले जाके माउंटेन टॉप पे बैठ जाती है। जी। तो क्या करती है? मेडिटेशन हो रही है ना। हम अपने आप से जब कनेक्ट करने लगते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हैं अपने बारे में। ईगल वही करती है, इट ब्रेक्स इट बीक जब तक न्यू बीक नहीं आती। वो दूर से ही देख लेती है उसका शिकार कहाँ है, क्या मुझे उसको पकड़ना है, क्या मुझे उसको नहीं पकड़ना। वो एक हिरण के बच्चे को भी उठा लेती है, शीप को भी उठा लेती है। अगर हम देखें, हिरण का बच्चा और शीप जो हैं उनका वेट ईगल से बहुत कम है, पर वो क्यों उठा लेती है? सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग कर रखा है ना उसने, है ना। जी। इसी तरह से हम देखते हैं कि बैट जो होता है दिन में कुछ नहीं करता, उल्टा लटका रहता है, और रात को अग्रेसिव भी हो जाता है और अपना शिकार भी ढूंढता है, मूवमेंट भी दिखाता है, पर दिन में इट्स अ वेरी वेरी पेशेंट, शांत, उल्टा लटका हुआ है ना। तो अगर हम सीखना चाहें तो बहुत सारे एनिमल्स हैं। आप वेल की बात करें, डीप में रहती है जी। डीप में घूमती रहती है और ऊपर आती है, हवा लेती है और फिर वापस चली जाती है। पर अगर हम डॉल्फिन की बात करें, वो कितनी लविंग है, या बहुत लोगों को बचा चुकी है। हाँ। और अगर वेल उनके आसपास आ रही हैं, शार्क्स आ रही हैं, स्पेशली शार्क, तो डॉल्फिन्स ना एक सर्कल बना लेती हैं, प्रोटेक्टिव सर्कल, फिर वो शार्क्स नहीं आती हैं। और ऐसी भी आपने देखे होंगे बहुत सारे केसेस में जहाँ पे एक विमेन डाइवर है जिसने शार्क्स के मुंह से हुक्स निकाले हुए हैं, और उसके बाद जब उसने एक के साथ कर दिया, बहुत सारी शार्क्स उसके पास आई कि हमारा हुक निकाल दो। जी। तो वो तो पहचान रहे हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव। हम लोग ही हैं जो थोड़े से ना अपनी बुद्धि के बारे में थोड़ी ईगो रखने लग गए हैं कि हम तो हरा ही नहीं सकता हमें कोई। एग्जैक्टली। तो वो हमारी नेचर पे डिपेंडेंट है। तो मैम, जैसे हम वापस से चलते हैं अपने पुराने क्वेश्चन पे कि हम अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है हमारा करियर, क्योंकि आजकल का टाइम करियर ओरिएंटेड पर्सन्स के लिए है। अगर लाइफ में एक अच्छा करियर ना हो तो एक स्टेबिलिटी नहीं आती है जो नॉर्मल लोगों की लाइफ में आती है। तो कौन से एनिमल स्पिरिट्स हैं जो करियर को दिखाती हैं, करियर को एक्सपीरियंस करती हैं? तो सबसे पहले तो जब हम करियर की बात करते हैं, हम सूर्यदेव की बात करते हैं, जी, है ना, कि सूर्य को जल दो, है ना, सुबह सुबह उगते सूर्य को देखो। तो सूर्य कौन से एनिमल्स के साथ आ रहे? 7 घोड़ों के साथ। जी। तो हमारे पास एनिमल स्पिरिट कौन सी आ गई? घोड़ा, विच मूव्स फास्ट, गैलप्स। दैट इज़ वन थिंग विच वी हैव टू सी इन द करियर। एंड द सेकेंड थिंग विच वी हैव टू सी इन द करियर इज़ पैसा आना चाहिए। करियर मतलब जॉब कर रहे हैं आप, फ्री में तो नहीं करना चाहेंगे ना, पैसा चाहिए, पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो साथ में हम किसको पूजा करेंगे, किसको बुलाएंगे? लक्ष्मी जी के वाहन को, आउल को बुलाएंगे। ओके। है ना। तो आउल भी आ गया। एंड हमारा करियर आगे बढ़े तो वो कैसे बढ़ेगा? जब गैलप करेगा। गैलप कैसे करेगा? घोड़े के साथ करेगा। तो घोड़ा इज़ अ एनिमल अलॉन्ग विद आउल। आप इन दोनों एनिमल्स को कनेक्ट करके अपने करियर के बारे में बात कर सकते हैं, एंड इट विल इम्प्रूव योर करियर, डेफिनेटली इम्प्रूव। बट पॉइंट इज फेथ। अगर आपके पास फेथ नहीं है तो फिर आप नहीं कुछ भी कर पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम। यस, इट इज़ बिलीफ सिस्टम एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग? आर यू अट्रैक्टिंग द पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ अ हॉर्स और नॉट? ओके। तो रात को भी जो आउल है वो रात को भी देख लेता है। आउल एक ऐसा एनिमल है जो चारों तरफ अपनी गर्दन घुमा लेता है, जी, है ना। और जब आप आउल को देखें ना, बहुत खुश होता है, तो वो इस तरह से अपनी गर्दन घुमाता रहता है। हाँ। बड़ा प्यारा लगता है उस टाइम आउल। एंड आउल का पंख रखना, बहुत सारी जो शामनिज्म में हम जैसे पढ़ते हैं, मतलब व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट शामनिज्म, आई फाउंड दैट दे हैव दोज ड्रम्स, they have various instruments, but they also carry certain feathers, owl being one of them. उसका feather रखना एक पॉजिटिव माना जाता है। आप देखो, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपको कभी तोते का पंख मिलता है, कबूतर के पंख मिलते हैं, कौवे का पंख मिलता है। each of them have their own energies. अच्छा। So how you relate to them is dependent on you. Okay. So it depends how much are you ready to expand your horizon. आप horizon
एक्सपैंड करेंगे तो आपको डेफिनेटली डिफरेंट एनिमल्स के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे एंड आपको बेनिफिट होगा ही। जी। मैं तो सच बताऊं, मैं जब ट्रैफिक में चल रही होती हूँ, मैं तो अंकल वुल्फ को बहुत बुलाती हूँ, अच्छा। क्लियर कर दो ट्रैफिक। बहुत बारी होता है कि कोई चीज़ नहीं मिल रही तो फटाफट आंटी टर, अंकल वुल्फ प्लीज़ हेल्प मी, मेरे को ये चीज़ नहीं मिल रही। मैं ये नहीं कह रही कि हर टाइम मिल जाती है, कई बारी कोई चीज़ हमारी लाइफ से जानी ही होती है तो वो नहीं मिलेगी, बट ऑन एन एवरेज 80 to 90% यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। ओके, तो ये बोल देना कि एनिमल स्पिरिट एक बिलीफ सिस्टम पे काम करता है, साइंस या हम कह लें कि एक अलग एनर्जीज से ज़्यादा वो बिलीफ सिस्टम को जानता है। इट्स बिलीव एंड इट्स साइंटिफिक ना। ओके। कहीं ना कहीं अगर हम देखें एनिमल्स को तो वो हमारे को रिप्रेजेंट याद दिला रहे हैं कि दिस यूनिवर्स इज वन, इट इज़ वन कॉन्शियसनेस, वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है ना। तो अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये बिलीफ सिस्टम कहाँ से आया है? सदियों से चल रहा है ना। हम सदियों से गाय को पूजते आए हैं ना। जब समुद्र मंथन हुआ तो कितनी सारी चीज़ें बाहर निकली, लक्ष्मी जी भी आई थी ना जी। तो ये सब चीज़ें जो हैं समुद्र में से ही निकल रही। कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, ये सब समुद्र मंथन के टाइम पे बाहर निकली ना। अमृत का कलश, अब अमृत क्या है? अगेन किसने लिया? राहु केतु जी ने, जी। है ना। अमर हो गए ना वो दोनों। हाँ। जबकि केतु जी का सिर नहीं है ना। पर अगर हम ध्यान से सोचें तो ये सब समुद्र मंथन से आया है। पुराने टाइम से हम कामधेनु गाय को पूछते आए हैं, कल्प वृक्ष को मानते हैं अभी भी। जैसे रुद्राक्ष का पेड़ है जी। क्या है वो, क्या कहते हैं, सती जी की जब वो हुआ था, जब सती जी ने अपने शरीर को दक्ष राजा के उसमें डाल दिया क्योंकि उनको बुलाया नहीं गया, शिव जी को बुलाया नहीं गया तो उनको बुरा लगा। तो उस टाइम जब शिव जी ने देखा तो वो परेशान हो गए और लेके भागे। तो विष्णु जी ने अपना चक्र चलाया और क्या किया, जगह जगह उनका हिस्सा गिरा है ना। जैसे कामाख्या माँ, वहाँ पे बहुत पूजा जाता जी। है ना। अगर हम देखें बहुत सारे सिद्धिपीठ हैं हमारे, कहाँ से आए? ये सब वहाँ पे रुद्राक्ष के पेड़ हैं। और उनके हर सिद्धिपीठ में, हर देवी माँ के मंदिर के बाहर कौन है रक्षक? उनके कौन है? बटुक भैरव जी। जी। बटुक भैरव जी को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ब्लैक डॉग, डॉग्स रिप्रेजेंट करते हैं जी। तो जब हम डॉग्स की बात करते हैं कि सैटरडे को काले कुत्ते को आप ज़रूर दूध पिलाइए। हाँ। क्यों? क्योंकि काला कुत्ता अगर आपको चाट जाता है, आपको प्यार करता है, इसका मतलब आपके ऊपर भैरव जी की कृपा है। और भैरव जी कौन है? रक्षक हैं। भैरव जी किसका रूप है? शिव जी का रूप है। ठीक है। और अगर हम बटुक भैरव जी को देखें तो वो तो बच्चा रूप है ना। और वो इतना प्यार करते हैं, अगर आप उनको प्यार करेंगे आपको डेफिनेटली प्यार मिलेगा। तो डॉग्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो ये इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ क्रिएटिंग अ लिंक विच वी आर ट्राइंग टू सिवियर कि नहीं हम तो साइंटिफिक हैं, हम तो इन चीज़ों को नहीं मानते, हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं। मैं भी रह चुकी हूँ साइंस के स्टूडेंट, बट क्योंकि मैंने हिस्ट्री मैथोलॉजी बहुत पढ़ी है तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो चीज़ें हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और अगर मैं आपको एक और चीज़ के साथ रिलेट करूं जी। तो अगर आप स्काई को देखें, नक्षत्र देखते हैं ना जी। उनकी शेप्स होती हैं। बियर की शेप है, या सप्तऋषि हैं। क्या है ये हमारी ही बनाए हुए ना, हमारे ही पूर्वजों के दिए हुए इन्फॉर्मेशंस हैं जो हमको यूज़ करनी है, कनेक्ट करना उनसे। जब हम वापस अपने पूर्वजों की सिखाई हुई चीज़ों पे जाते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इट इज़ हाउ वी कनेक्ट। तो मैम अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और एस्पेक्ट है हमारा जो है हेल्थ, क्योंकि हेल्थ को लेके बहुत लोग परेशान रहते हैं कि उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग रहनी चाहिए। तो उसके लिए कौन सी एनिमल स्पिरिट्स है जिनको हम याद कर सकते हैं? तो हेल्थ हमारी ठीक रहे उसके लिए हमें प्रोटीन खानी होती है। जी। प्रोटीन हमारे को कौन सा एनिमल बताता है? घोड़ा भागता है ना, जी। चने की दाल खाता है। हाँ। है ना। तो दालें इम्पॉर्टेंट है, पर घोड़ा हमें ये सिखाता है कि कंटिन्यूस लाइफ के लिए प्रोटीन्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल सही। इसके साथ अगर हम देखें लॉन्ग लाइफ चाहते हैं तो नॉर्मली पंडित हमें बोलते हैं महामृत्युंजय मंत्र। ठीक है। और जब किसी के पास कोई संकट आता है तो महामृत्युंजय मंत्र का सबसे इम्पॉर्टेंट बात है
कि उसका उच्चारण ठीक होना चाहिए। ठीक है ना जी, उच्चारण हर जना नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। बिल्कुल सही। उस केस में हम किसको कर सकते हैं, किस एनिमल को कर सकते हैं? हम टर्टल, है ना, कछुआ। कछुआ क्या होता है? लंबी लाइफ, है ना, और जहाँ उसको डेंजर दिखता है वो अपने आप को समेट लेता है, अपने पैर सिर सब अंदर कर लेता है। जी, इसी तरह से अगर हम देखें तो शिव जी के गले में सर्प देवता हाँ जी, है ना, और सर्प की सबसे अच्छी चीज़ क्या है? हर 7 साल बाद वो अपनी स्किन को डिस्कार्ड कर देता है, एक नई स्किन को लेता है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी जो सेल्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। हमारी बॉडी की सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी है, हमने उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो कनेक्ट विद द स्पिरिट्स ऑफ दोज एनिमल्स विच विल गिव यू लॉन्ग लाइफ। ओके, टर्टल, सर्प देवता। एंड अगर हम काम करते रहते हैं तो हमारी जो घोड़े हैं वो क्यों दौड़ते रहते हैं? क्योंकि उनको रेगुलर एक्सरसाइज है। तो अगर इंसान बिस्तर पे बैठ जाता है, आप देखते हैं उसका ना मसल डिजेनरेट हो जाता है। जी, मसल डिजेनरेशन मतलब अब वो खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। तो घोड़े की तरह हमें भागना चाहिए। प्रोटीन हमारा फूड प्रॉपर लेना चाहिए, जिससे कि, और मैं ये नहीं कह रही कि वेजिटेरियन फूड नहीं हो सकता। वेजिटेरियंस हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम अ वेजिटेरियन, और मुझे मालूम है बीन्स हैं, दालें हैं, रोटी है, इन सब में कहीं ना कहीं प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो बिल्कुल। हम इन चीज़ों को लेके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैम एक और एस्पेक्ट जो हमारा रह गया, दैट इज़ कि आजकल छोटे बच्चे एजुकेशन में हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है पढ़ाई में, तो उनके लिए कौन सी वो एनिमल स्पिरिट से कनेक्ट कर सकते हैं? तो देखो, नॉलेज गेन करना है तो सरस्वती माँ से अच्छा कोई भी नहीं है। जी, पर सरस्वती माँ किस पे होती हैं? स्वयं पे, जी, है ना। हंस वाहिनी कहते हैं उनको, हाँ जी, है ना। एम उनका बीज मंत्र है। जब हम उनसे कनेक्ट करते हैं, हम सरस्वती जी की फ़ोटो देखते हैं तो साथ में लक्ष्मी जी भी दिखती हैं, बिल्कुल, है ना, आउल भी दिखते हैं हमें, है ना। तो सरस्वती जी एक ऐसी देवी हैं जो श्वेत वस्त्र या कुंदेंदु तुषारहार धवला, हम उनकी बात ही इन्हीं मंत्र से शुरू करते हैं। एक सफ़ेद वस्त्र पहन के वो बैठी हैं, मतलब शांत बैठी हैं, कमल पे बैठी हैं, और इन चीज़ों के साथ उनके पास स्वयं दिखते हैं। और साथ में अगर हम लक्ष्मी जी को देखें, नॉट ओनली डू वी सी आउल, वी ऑल्सो सी श्वेत हाथी, हाँ जी, है ना, कि उनके पास हैं, वो धन वर्षा कर रही हैं। तो ये सारी जो चीज़ें, जब हमारे पास धन होता है हम हायर एजुकेशन में बहुत अच्छे से जा सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। धन है तो हम अपनी चॉइस की यूनिवर्सिटी ले सकते हैं। बुद्धि है तो हम नंबर अच्छे ला के अपनी यूनिवर्सिटी चाहते हैं। तो इट इज़ वेरियस एनिमल्स, वेरियस बर्ड्स विच आर इन द नेचर, विच आर गोइंग टू हेल्प अस। कनेक्ट ही बनाना है ना, कनेक्ट बनाओ। और यही चीज़ मैं अपनी क्लास में सिखाती हूँ। जब मैं एनिमल स्पिरिट के बारे में बताती हूँ तो उसमें नंबर्स आते हैं, ओके, कुछ नंबर्स आप लिखिए उन एनिमल्स के, और आपको उन एनिमल्स की फ़ोटो लगाइए। जैसे कि कहते हैं ना, कोई लेडी नहीं कंसीव कर पा रही तो क्या कहते हैं, बाल कृष्ण जी की फ़ोटो लगा लो, और उनके साथ कौन होती हैं? गैया, गैया, है ना। और जब हम गैया को याद करते हैं तो एक प्यार सा उमड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं अपनी क्लास में सिखाती हूँ जब हम एनिमल स्पिरिट के बारे में सीख रहे होते हैं। तो मैम कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ही चैलेंजेस आते हैं, तो इन केसेस में उन्हें कौन सी एनिमल स्पिरिट से कनेक्ट करना चाहिए? तो चैलेंजेस जब आते हैं तो क्या कहते हैं कि हमारे पुराने कर्म हमारे आगे आ रहे हैं, जी, ठीक है। और पुराने कर्म का मतलब क्या होता है? अब जो इंसान अभी है उसके पितृ जो हैं उनसे कोई गलती हो गई तो वो गलतियाँ सदियों तक चलती रहती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि पितृपक्ष की पूजा करनी होती है। और पितृपक्ष की पूजा करने के लिए सबसे अच्छे कौन से हैं? एक तो बटुक भैरव जी, जो मैंने बोला आपको जी, कि काले कुत्ते को आप दूध और जो भी खिलाएं। और अगर हम बोलें, और कुत्तों को भी एक्चुअली दूध से ज़्यादा बेटर होता है दही खिलाना, अच्छा, उनकी गट के लिए बेटर होता है दैन मिल्क। ओके, और दूसरा जिनको हम कनेक्ट करते हैं वो है शनिदेव।
शनिदेव कर्मा के देवता हैं, जी। जस्टिस के देवता हैं। तो हम जब शनिदेव को कनेक्ट करते हैं तो उनके साथ चलता है काला कौवा, ठीक है। तो पितृपक्ष में हम क्या करते हैं, एक गाय को खाना खिलाते हैं, एक कुत्ते को खाना खिलाते हैं, कौवे को ज़रूर खिलाते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो जब हम कौवे को खाना खिलाते हैं, अगर आप वो एक नियम बना लीजिए कि आप पितृपक्ष के अलावा भी रोज़ अपने पितरों को नमस्कार करेंगे। अंजलि में इस तरह से जल लीजिए और उनको साउथ की तरफ खड़े हो जाइए, मतलब साउथ फेसिंग खड़े हो जाइए और वो जल को गिराइए और बोलिए, पितृ, हे मेरे पितृ, प्लीज़ इस जल को ग्रहण करें और मेरे को ब्लेसिंग दें और हमारी गलतियां माफ़ करें। साथ में आप क्या कर सकते हैं, कौवे को आप चावल, ठीक है, थोड़ा दही और चावल या रोटी और दही, ये जब आप कौवे को खिलाते हैं तो बहुत सारे आप देखेंगे कि कई लोगों को जब ये पितृपक्ष में काम कर रहे होते हैं, गाय कईयों के हाथ से रोटी लेती है, कईयों के हाथ से रोटी नहीं लेती। और कई बार कौवे को जब हम देते हैं वो नहीं लेते। पर जब आप ये रेगुलर एक अपनी लाइफ में बना लेते हैं कि आपने पितृपक्ष के अलावा भी अपने देवताओं को, अपने पितरों को प्रणाम करना है, उनसे माफ़ी मांगनी है और उनकी ब्लेसिंग लेनी है, तो आप ये करिए रेगुलर कि आप चावल, दही, रोटी गाय को खिलाएं, गाजर खिलाएं। गाय बहुत खुशी से गाजर खाती है, पालक खाती है। और वेडनेसडेज को मैंने देखा है बहुत लोग ना गाय को पालक दे रहे होते हैं पर वो खाती नहीं है। हाँ। तो उस टाइम आप उनको बंद गोभी ले जाइए, गाजर ले जाइए। क्यों? क्योंकि एक चेंज हमको भी चाहिए होता है ना डाइट में, उनको भी चाहिए होता है। वो पालक खा खा के थक गई हैं। तो आप उनको ये खिलाएंगे, दे विल फील हैप्पी। और देखो, जब अब कोई भी किसी को आप खिलाते हैं और खुश होती है तो एक ब्लेसिंग निकलती है। वो ब्लेसिंग ही चाहिए होती है हमें, ठीक है ना। और पितरों की ब्लेसिंग लेना तो सबसे अच्छी बात है। हमारे कर्म बहुत सारे निकलने शुरू हो जाते हैं और हम एक पीसफुल लाइफ जीते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आज एक बिल्कुल अलग कंसेप्ट हमने जाना, अलग कंसेप्ट सीखा और आई गेस कि हम ऐसे ही वापस मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे नए कंसेप्ट हैं जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे आपके ज़रिए। श्योर, एंड आई वुड लव टू टीच द पीपल। तो ज़रूर आइए, ज़रूर सीखिए, एनिमल कनेक्ट बनाइए, आपको खुद ही अपनी लाइफ में चेंजेस दिखेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। प्लेजर। ऑल द व्यूअर्स ऑल्सो, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भर भर के करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस रह गए या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। मैम की क्लासेस और भी बहुत सारी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक यू।